आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम लगातार आपकी एवरेज दे रहे हैं आपको। ठंड काफ़ी है, लगभग 7-8 बजने वाले हैं और लंगर का समय है। जहां तक लंगर की बात आती है तो आपको पता चल जाएगा होगा, हम यहाँ सरदारों के बीच, पंजाबियों के बीच मौजूद हैं। लंगर का मतलब सीधा सीधा सा है, आप पूरे वर्ल्ड में धरती पे कहीं चले जाइए, आपको सरदारों के लंगर ज़रूर मिलेंगे भोजन के लिए। और लंगर भी यहाँ हज़ारों चल रहे हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे वो ढासा बॉर्डर हो और चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे नजफगढ़ हो, कोई भी बॉर्डर हो, वहाँ पे हज़ारों लंगर चल रहे हैं और लजीज खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं है, अच्छा खाना है। और यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं। पिछले 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ, ये सतनाम वाहे गुरु लगातार ये नाम जप रहे हैं यहाँ पे। और हम बोर्ड दिखाना चाहेंगे, परिश्रमों को थोड़ा बोर्ड दिखा दिया जाए। बाबा अमेरिकन सिंह जी कार से सेवा पटियाला वाले, गुरुद्वारा कलाई साहिब गुरुद्वारा पोखरण साहिब जैसलमेर राजस्थान, ये संयुक्त यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और लंगर की जहाँ तक बात आती है, बुजुर्गों से पूछेंगे, लंगर पूरे वर्ल्ड में आप ही क्यों लगाते हैं? जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये पहुँच जाते हैं खाना लेके और खाना खिलाने के लिए। हम खाना दिखा देते हैं, पहले इस साइड में कहेंगे थोड़ा दिखा दिया जाए। ये देख लीजिए तस्वीरों में किस तरीके से आप सब यहाँ पे सर्दी के लिए अब कहते हैं ना गुड़ देख लीजिए, अच्छा खासा गुड़ है यहाँ पे। और साथ में हम दिखाएंगे चावल, चपाती और चपाती के साथ खीर। अभी मैंने थोड़ी पहले खीर भी चखी थी यहाँ पे लंगर में, खीर भी है। और यहाँ पानी, बिसलरी, दूध, दही, लस्सी। उस साइड में देख लीजिए लंगर में हम दिखाना चाहेंगे, माता बहनें लगी हुई हैं और यहाँ पे मशीन से नहीं, हाथ से चपातियाँ बन रही हैं। आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं, गुड़ देख लीजिए, गिलास देख लीजिए, रोटी देख लीजिए, खीर देख लीजिए। और ये सर्दी के लिए जो कहते हैं ना, किसानों का एक टॉनिक होता है गुड़, तो ये गुड़ अच्छा खासा यहाँ पे गुड़ है। मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, बैठे हुए हैं पिछले आधे घंटे से जी। सतनाम वाहे गुरु आधे घंटे से चला हुआ आपका। हाँ जी, क्या कहेंगे इसके लिए? हमारा मतलब नित्यनेम करने का ये है। सुबह भी या वहाँ पर तो ज़्यादा टाइम, यहाँ सुबह भी घंटा, शाम को भी घंटा लगाते हैं और साथ में लंगर भी चलता रहता है। लंगर की जहाँ तक बात आती है, किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, 33 दिन हो चुके हैं, सरकार पीछे नहीं हट रही है। किसान भी करोगी मरो की स्थिति में है, 35-40 किसान शहादत दे चुके हैं। इस बीच तो एक लंगर है जो किसान आंदोलन की जान बना हुआ है, जो एक बहुत अहम कड़ी है। अगर लंगर नहीं होता तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँ, किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चल पाता। भूख सबको लगती है और वो भी कड़ाके की ठंड में। तो लंगर एक अहम कड़ी है। जहाँ पे लंगर का नाम आता है, स्वाभाविक सीधा सा दिमाग में सीधा जाता है कि पंजाबी सरदार जी, लंगर का नाम आते ही पूरे वर्ल्ड में धरती पे कहीं भी खाना लेके पहुँच जाते हैं। तो ये क्या है? ये गुरु नानक साहब की चलाई हुई परंपरा है। उन्होंने भूखे साधुओं को 20 रुपये का लंगर छकाया। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। उन्होंने ऐसी परंपरा चलाई है, ये उनकी चलाई हुई परंपरा चल रही है। तो अब ये बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले, उनकी तरफ से लंगर है। हमको अब 3 महीने हो गए पूरे, जब से शंभू बॉर्डर से मोर्चा शुरू हुआ है। तो फिर साथ में ही हम आ गए वहाँ जो परला बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर, तो वहाँ हम 20 रोज़ वहाँ रहे। अब वहाँ लंगर अभी भी जारी है। फिर हमको यहाँ मालूम लगा पोखरण से हमारे बाबा जी से भी वहाँ भी आओ, तो फिर हम इधर भी आ गए। और जो है टिकरी बॉर्डर, उस पर भी दूध की सप्लाई दे रहे हैं। क्या बात? तो जब तक ये आंदोलन चलेगा, ये लंगर ऐसे ही चलते रहेंगे। किसानों का साथ देंगे पूरा। जी, आपसे जाएंगे, कितनी उम्र हो चुकी? 60 साल हो चुके हैं। 60 वर्ष के हो चुके हैं आप। बाबा जी के आप भी साथ? हाँ जी, हाँ जी।
तो इस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं आप? किसान सड़कों पे पड़ा है, ठंड काफ़ी है, किस नज़र से देखते हो? अगर लंगर नहीं होते तो क्या वास्तव में चल पाता किसान आंदोलन? नहीं, ये तो है, भगवान ने सभी को रोटी का दिया है, इंतजाम दिया है। 2 वक्त की रोटी सभी खा के सोता है, तो ये तो हिल्ला है एक, भगवान ने किया हुआ है। कहीं भी आप जाएंगे रोटी तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन हमारी ड्यूटी भगवान ने लगाया है पर कहीं भी लंगर लोड पड़े। जहाँ पानी का आया था बाढ़, वहाँ भी हमने लंगर लगाया, कपड़े की व्यवस्था की, और जहाँ भी लोड पड़ेगी लंगर वहाँ ही लगाएंगे। कोरोना में भी चला रहा कोरोना में भी अपने लंगर हर जगह पहुँचाया है, कहीं भी दिल्ली में भी लगा, अपने पटियाले में भी जब लगा, एक दूसरा कुरुक्षेत्र में भी इंसान लगा। दूसरे से डरता था ना, तो कुरुक्षेत्र में 300 साधु हैं वो ब्रह्म सरोवर के पास में। हम लोग फिर भी कहीं से होकर पुलिस रोकती थी कि ना जाओ, एक दूसरे से डरते थे, लेकिन हम लोग वहाँ भी उन 300 भूखे साधुओं को लंगर कोरोना में भी देते रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये वो सरदार जी हैं, वो सतनाम वाहिगुरु के बंदे हैं, जहाँ अगर जान भी जाती हो वहाँ भी लंगर लेके पहुँच जाते हैं। मेरे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं, और हम दिखाना चाहेंगे सब्जी बिल्कुल भरपूर मात्रा में, गोभी है, गाजर है, मूली है। सुबह के लिए मटर भी निकाल के पहले ही ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं कि सुबह कर भोजन करेंगे लोग। यहाँ पे केले, चने, ये किस कदर देख लीजिए। तो यहाँ पे जी जान लेते हैं। जी बाबा, कितनी उम्र हो चुकी? 75 साल। 75 वर्ष। अच्छा, कब से आए बैठे हैं? हम बाइक से के आए हुए हैं। 22 तारीख से। तो क्या लगता है 75 वर्ष के बुजुर्ग ठंड में बाहर पड़े हैं सड़क पे, सरकार के कान पे जू नहीं रह गई, और मैं पिछले आधे घंटे से मैं भी देख रहा हूँ सतनाम वाहिगुरु का नाम ले रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं यही कहूँगा कि हमारी परंपरा है, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह की चलाई हुई है। जहीं भी कहीं भी ऐसी बात होती है, कोई पुजाल आता है, भूकंप वहाँ आता पहुँच जाते हैं। हाँ पहुँच जाते हैं, हमारे लंगर लगते हैं। और हमें ये परंपरा यही है कि जबर के साथ जो जुल्म करता है ना, उसके हम खिलाफ हैं। खिलाफ है, बहुत पते की बात बोली आपने। थैंक जुल्म यू। के खिलाफ हैं। गुरु साहब देखो, मैं आपको बिल्कुल अच्छी बातें बताऊंगा। गुरु साहब कोई मुसलमानों के बैरी नहीं थे, वो सबको एक चाहते थे। गनी खां और नबी खां गुरु साहब को सिर पर उठा के ले जाते रहे, उच्च के पीर बड़े। सिर्फ जुल्म के साथ उनका मतलब बैर था, जुल्म। थैंक यू साहब, काफ़ी बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे जी, क्या लगता है? पिछले 35 दिन से 33 दिन से किसान सड़कों पे बैठे हैं, और आप जहाँ ज़रूर होती है वहाँ लंगर लेके पहुँच जाते हैं। यानी कि किसान आंदोलन की जान बने हुए हैं लंगर। लंगर नहीं होते, सबको पता है किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि सर्दी में ठंड में भूख सबको लगती है। तो क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? सरकार हर धर्म पे बनी हुई है। ये जी जो गुरु नानक देव जी की चलाई ये संस्था है ना, ये गुरु का लंगर है। देखो, ये तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। कितनी इतनी ज़्यादा और भी पब्लिक आ जाए, इतने चौगुनी भी आ जाए, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है इतना लंगर चलाना। हम पोखरण से जो आपके बोर्ड में लिखा है ना, पोखरण राजस्थान जिला जैसलमेर, वहाँ 4000 बंदे को हम 3-4 बंदे ही 3-4 हजार बंदे को लंगर छिकाते थे कोरोना में। जब कोई भी ये जो मारवाड़ी लोग हैं, ये पानी भी नहीं पिलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम 3-4 हजार बंदे को सुबह, 3-4 हजार बंदे को शाम को, और साथ चाय भी। 4 क्विंटल चाय लगती थी, एक डंग में 2 क्विंटल, 4 क्विंटल चाय चलती थी। कोरोना जब आई है, ये वहाँ से आके ये जो पटियाले वाले बाबा अमरीक सिंह जी का, पटियाले वाले हैं कार सेवा वाले, उनका लंगर है। और ये पोखरण से आके हम ये इतना जुड़ा लंगर का इंतजाम चल रहा है। थैंक यू सर। राजस्थान से। बाबा क्या कहेंगे?
काफ़ी बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ सतनाम वाहिगुरु नाम भी जप रहे हैं और लोगों का पेट भी भर रहे हैं साथ साथ। तो क्या लगता है, लंगर अगर इस आंदोलन की जान है, एक रीढ़ की हड्डी है, 1000-2000 लंगर चले हुए हैं, अगर लंगर नहीं होता तो किसान आंदोलन अब तक कहीं ना कहीं ठंडा पड़ चुका होता। तो ये जान एक रीढ़ की हड्डी बना हुआ है और आप लंगर जो सरदार जी होते हैं वो कहीं भी लेके पर्वत में भी पहुंच जाते हैं, लंगर लेके, खाना खाइए जी हम आपके लिए हाजिर हैं, बर्फ़ में भी खड़े मिलते हैं। तो ये क्या है? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ठीक है जी। ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ। ਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ कि वहाँ भी भगवान देवता पहुँच जाता है। हमारे लोग यहाँ बहुत दान कर रहे हैं और हम यहाँ आगे सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु ने ये बताया कि सिमरन सेवा, उसके बाद तलवार उठाओ, वो भी न उठानी पड़ जाए तो हम आगे होंगे, सरदार जो होंगे, जहाँ बूढ़े भी हम आगे होंगे। तो हम तो ये कर रहे हैं कि मोदी जी जल्दी मान जाए तो ठीक है, नहीं जितनी जनता को क्यों तंग कर रहे हैं, ठंड में पड़ रहे हैं, बच्चे हैं, जब हम भी बूढ़े में 80 साल देख रहे हैं, आप भी 70, 75, 80, 90 वर्ष के बैठे। मेरी 80 साल की आयु है जी, तो हम यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। तो हम तो ये कहें कि हमारे गुरु परमात्मा जी उनको बुद्धि दे कि इन लोगों को तंग ना करें और जल्दी मान जाए। मानना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा मानना तो पड़ेगा जी। पड़ेगा जी मैं आपसे जानूंगा, यहाँ बाबा कितनी वर्ष हो गई उम्र? उम्र हो गई 17 साल की। 70 वर्ष के बाबा देख लीजिए, सड़क पे ये भी बैठे हुए हैं पिछले 33 दिन से, और कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है और दुख भी है कि बुजुर्ग सड़कों पे पड़े हुए हैं। 40 बुजुर्ग शहादत दे चुके हैं, फैसला अभी कहीं नज़दीक दिख नहीं रहा है किसानों का। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। परंतु किसान सड़क से उठने वाले नहीं हैं, ये सबको पता है। करो मरो की स्थिति में किसान आज मौजूद हैं और ये सारे बुजुर्ग बैठे हुए पिछले आधे घंटे से सतनाम वाहिगुरु। बुजुर्ग ने बताया सिमरन सेवा, पहले सेवा करते हैं मजबूरी में, दूसरा नंबर पे तलवार उठाते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो जल्दी ही तलवार भी उठानी पड़ेगी अगर फैसला नहीं आता है तो किसानों के पक्ष में। जी मैं एक बात जानूँ आपसे, ये लोग बोल रहे हैं ये तो पंजाबियों का आंदोलन है, बीजेपी के बड़े लीडरों का बयान आता है, बार बार बोलते हैं, किसान नहीं है ये तो थोड़े से किसान बैठे हैं यहाँ पे, 70 करोड़ किसान चुनिंदा, थोड़े से हरियाणा के, सारा पंजाब, कुछ बोले अभी साझा बॉर्डर पे राजस्थान के, वो बाकी कुछ थोड़े बहुत यूपी या फिर उत्तराखंड के, बाकी तो किसान है ही नहीं। कहाँ है मुट्ठी भर किसान बोले सड़क पे कहते हैं फैसला कानून बनाएंगे। क्या लगता है, क्या कहेंगे? ये तो जी मोदी साहब का वहम हो गया है, क्योंकि ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये तो पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है। ये तो इंडिया की तो बात छोड़ो, बाहर से भी मोदी साहब को इतनी ज़्यादा आनंद मिल रही है कि जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा होगा। और मोदी साहब ने सभी बेशर्मी की हद पार की हुई है। अब नहीं, अगर जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य को तो अपने आप ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था। मोदी साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी इंसानियत तो उसके मन में कुछ इंसानियत हो ना, तो मोदी साहब हक राज करने के लायक ही नहीं है। हम तो बिल्कुल ये कहते हैं कि मोदी साहब को राज छोड़ देना चाहिए। ये बुजुर्ग हैं, प्रिंस लांबा को कहूँ थोड़ा दिखा दिया जाए, चेहरे मासूम हैं, उम्र दराज, उम्र के आखिरी पड़ाव में, 90, 70, 75, 80, 85, सड़क पर बैठे हैं 33 दिन से। ठंड इतनी हद से ज़्यादा है, घर में भी रजाई ओढ़ के सर्दी को पार पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन बुज़ुर्गों को आज सड़क पे आना पड़ रहा है, वो भी लगातार 33 दिन से। घर कब जाएंगे इनको खुद को नहीं पता है। सेवा कर रहे हैं, किसान आंदोलन की जान बने हुए हैं, किसानों को खाना खिला रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं, और ठंड काफ़ी है सबको पता है। फैसला कब आएगा ये किसी को पता नहीं, ये घर जाएंगे नहीं जाएंगे ये इनको भी नहीं पता। बच्चों को बोल के आए हैं मरते दम तक सेवा करेंगे, किसान आंदोलन में साथ रहेंगे। हमारी भी कहीं बात पहुँचे तो शायद ही सरकार के कानों तक फैसला जल्दी हो। ये बुजुर्ग भोले वाले चेहरे,
अपने पोते, अपने बेटे, अपने नातियों के साथ जाके उनके साथ खेलें, इनकी भी बड़ी आस है। बाबा क्या कहेंगे? काफ़ी मायूस हैं, घर की याद आ रही है? हम तो घर की कोई याद नहीं आती। हम लोहड़ी भी यही मनाएंगे और बैसाखी भी यही मनाएंगे जब तक फैसला नहीं देते। यही मनाएंगे जी, क्या कहेंगे? घर की याद नहीं आती सानू। जिन्ना चਿਰ ਮੋਦੀ को फैसला ना दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ नहीं ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੜੀ ਆਵੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਨੂੰ नहीं ਜਾਵਾਂਗੇ। फैसला जिन्ना चਿਰ ਮੋਦੀ ना देवे ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ बिल्कुल ਘਰਾਂ ਨੂੰ ना ਜਾਵਾਂਗੇ। बाबा क्या कहेंगे? काफ़ी दिक्कत तो है ही, लेकिन हमारा 1 साल का तो राशन आ चुका है, तो पीछे से आ ही रहा है दवा दवा। तो निबड़े बात तो हम जाएंगे ही नहीं, ये तो निबड़ेगा तो फिर ही जाएंगे। निबड़े के बाद जी बाबा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਲ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਣਸ ਬਣਸ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। थैंक यू जी। जी मैं आपसे एक बात जानूंगा, बहुत पते की बात है, पूरा सभी देख रहे हैं, लाखों लोग। जो लंगर की जहाँ तक बात आती है, ये सरदार ही लंगर लेके बर्फ़ में भी पहुंच जाते हैं। इनको बड़ा शौक होता है खाना खिलाने का, और लोग इतनी रुचि नहीं दिखाते धर्म के कार्यों में। उन लोगों को कुछ पता चल पाए, क्या कहेंगे उन लोगों को? ऐसा जी हमारी तो परंपरा है, आपको पता चल रही तो है। शायद ही आपसे बहुत लोग भी सीख चुके, वो भी परंपरा डाल रहे हैं। नहीं ऐसा है ना, हम जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के देख के हमें बहुत कुछ दे रहे हैं। सब्जी दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। उनको भी जानकारी हो गई कि ये सेवा बहुत लंबी सेवा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जुड़ गए हैं। यहाँ तो मुसलमान भाई भी है, जो मिलता वो ला रहे हैं। दूध यहाँ से आ रहा है हमारे लिए, लस्सी आ रही है, सब कुछ यहाँ से आ रहा है। हमारे ये नहीं सरदारों का आ रहा है, इनका बहुत धन्यवाद है। ये लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, सेवा करने लगे हैं। आगे भी जुड़े रहेंगे। जुड़ेंगे, इनको ध्यान आ गया। अब जो बोलते हैं यहाँ आते हैं ना, सेवा बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये जो लोग आते हैं ना हमारे से मिलते हैं, वो कहते हमसे भूले हुए थे लोग। हमें कहते हैं ना ये पंजाबी उग्रवादी है, ये जाकर अच्छे हैं, ये आदमी को मारते हैं, यो करते हैं, वह करते हैं। बोले यहाँ तो खुश हम अब देखा ही, अब हम तो इनका असली रूप अब देखा। क्या बात है जी, क्या असली रूप अब देखा हमने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर दिखाना चाहूँगा बाबा अमेरिकन सिंह जी, अमरीक सिंह जी हैं, कार सेवा पटियाला वाले, और गुरुद्वारा कलाइत साहिब, गुरुद्वारा पोखरण साहिब, बीकानेर राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान। गुरुद्वारा ये है दुखनाखंड साहिब पटियाला। ये हम सिद्ध पुरुष हैं, आज मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ बुजुर्ग जरूर मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने साफ अल्टीमेटम भी दे दिया है, चाहे बैसाखी आए और चाहे सकरात आए, चाहे होली आए, चाहे दिवाली आए, निमड़े का मतलब जब तक फैसला नहीं आता है हमारे पक्ष में, हम यहाँ से खड़े होने वाले नहीं हैं। सेवा करेंगे, किसान आंदोलन में जी जान से जुटे रहे हैं और जुटे रहेंगे। हम वहाँ पहले लंगर दिखा देते हैं, हमारी माताएं बहनें पीछे लंगर चपाती बना के खिलाने घर जैसी, हम चलते चलते वो भी दिखा देते हैं। मशीन दिखाते हैं, मशीन। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं प्रिंस लामा को कहूँगा थोड़ा सा दिखा दिया जाए। ये रोटी बनाने वाली मशीन 2.5 लाख की लेके आए। वाह जी वाह, क्या बात है। ये मशीन भी यहाँ लगी है शाहजहाँपुर बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मशीन भी चालू की जाएगी। बिल्कुल न्यू ब्रांड मशीन है, ये देख लीजिए तस्वीरों में आप। कल लेके 2.5 लाख। हाँ जी, कल 2.5 लाख की लेके आए, सेवा में दी। 2.5 लाख रुपए। ये आटा गूंदने वाली मशीन, ये वाली किसी ने सेवा में दी है कल। क्या बात है। हाँ, ये तो जी लंगर है। 2.5 लाख रुपए की मशीन। अच्छा, कितनी देर में कितनी रोटियाँ निकालेगी? ये मतलब 1 घंटे में 1000 रोटी, 900 रोटी। 900 रोटी 1 घंटे में आटा गूंथते हैं। हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ रूप हमें यानी कि मोदी। जरूरत होगी तो मशीन को यूज करेंगे। हाँ करते हैं जी हम। अभी जरूरत पड़ती है मशीन। हाँ हाँ, अब ज़्यादा लोड पड़ी तो मशीन यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे कितना आटा लग जाता है रोज? लग ही जाता 2-3 कुंटल आटा ला जाता है। 2-3 कुंटल। सिलेंडर कितने लग जाते हैं? सिलेंडर 10 सिलेंडर ला जाते हैं जी। 10 कुंटल। क्यों बेटा, आप भी लंगर में साथ हैं? जी। क्या काम करते हो?
हम सेवा करते हैं बाबा जी। सेवा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी देख लीजिए, कितने प्यारे मासूम बच्चे हैं। मोदी भावे 5 साल नाले गुरु का लंगर इंज ही चलता रहूगा जी। क्या बात है। ये माताएं बहनें हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बहन जी कहाँ से आए हो? पटियाला से, जिला पटियाला पात्रा वाह जी से। वाह। तो अभी थोड़ी देर पहले गीत भी गा रहे थे आप सारे मिलके, कौन सा गीत था वो? गीत भी बोल रहे, नाम भी जप रहे, सतनाम बोल रहे थे। अभी बोल रहे थे सारी। ये देख लीजिए, ये माताएं हैं हमारी, बुजुर्ग सारी 80 वर्ष 75 वर्ष 60। ये देख लीजिए। ये देख लीजिए, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, सतनाम वाहे गुरु और खाना बना रही है साथ में। माता जी कितने दिन से आई हुई? 13 दिन से आई हुई माता जी। 13 तारीख से आया। 13 तारीख से? हाँ जी 13 तारीख से जाएंगे तब जब साडा फैसला हो जाएगा। साडा फैसला हो जाएगा। माता जी क्या कहेंगे? वो तो तक रहांगे। हाँ जी। रहेंगे माता जी, कब तक रहेंगे? जिन्ना चेर फैसला नहीं होता उन्ना चेर इत्थे रहांगे। लंगर पकावांगे, नाम जपांगे। लंगर पकाएंगे। हाँ जी लंगर पकावांगे, नाम जपांगे। अच्छा कितनी वर्ष उम्र है? मेरी 80 साल दी। 80 साल उम्र की? हाँ जी 80 साल दी। तो मोदी जी को कुछ बोल दीजिए। किवें? मोदी जी को कुछ कहंदे की कहना ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ। माता जी आप भी कुछ बता दीजिए। कितनी उम्र हो चुकी है आपकी? उम्र तो हो गई 70 साल की। 70 वर्ष और 80 वर्ष। और ये सारी माताएं बैठी हैं, देख लीजिए जिस तरीके से हम घर पे खाना अच्छा माता जी मैं एक बात जानूंगा, आप बता दीजिए मुझे, घर पे खाना बनाती हैं, वो हमारी मजबूरी है बनाना, तो यहाँ खाना बनाती कैसा महसूस होता है? ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਕਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਕਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ। बहन जी क्या बोले? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਨਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ डिस्ट्रिक्ट ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। हाँ माता जी क्या कहेंगे? आप बता दीजिए। आप बताते हैं मोदी जी ने जो कराया अच्छा नहीं कराया। हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं, भीख नहीं मांग रहे। माताएं बहनें बहुत अच्छी बात बोल रही हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा भी किया हमारे साथ, सारी माताएं इकट्ठी कर दी यहाँ पे, इतनी एकता हमारी बनी हुई है। और घर जैसा खाना हम यहाँ पे आने वाले जो लंगर भोजन खाने आते हैं, आत्म संतुष्टि होती है। 2 से 3 कुंटल आटा लगता है, सिलेंडर की कोई बात नहीं, पता नहीं कितना सिलेंडर यहाँ लग जाते हैं। और सारी माताएं बहनें हैं। एक मिनट मैं मशीन के पास आता हूँ। दादी जी याद नहीं आती पोता पोती की? ना कोई याद नहीं आती। घर भुला के अपने बच्चे भुला के ही इतने आए हैं। अच्छा हाँ जी। माता जी आप बताइए, घर पे फोन नहीं आता? दादा दादी पोता पोती किसी का? किसी का नहीं याद आता ना, आपको कोई याद नहीं आता। आपको तो बस आ याद है ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਤਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਂਦੇ। सेवा भाव से यहाँ आए हुए हैं। और ये देख लीजिए गुड़िया भी लगी है, बेटी छोटी सी। बेटा आप भी? हाँ जी। बेटा किसके साथ आए? आंटिया के साथ। अच्छा आंटी के साथ पहुँचे? हाँ जी। तो बेटा आपका लोई बनाते हैं आप? हाँ जी। अच्छा पढ़ते कौन से में? 7th में। अच्छा अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, हाँ जी। यहाँ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी।
ये देख लीजिए, जिस बच्चों के हाथ में कागज पेन और घर पे खेलना चाहिए वो बच्चे भी आज सड़क पे कहीं ना कहीं आटा बेलते, लोई बनाते और चपाती बनाते नजर आ रहे हैं। ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो जिनकी मासूमियत देखते ही बनती है। तो वो आटा गूंदने की मशीन उस साइड में प्रिंस लांबा को थोड़ा दिखा दिया जाए। ये भी बिल्कुल नई ला के रखी हुई है। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस मशीन को रोटी चपाती वाली को 960 रोटियां निकालती है और आटा गूंदने वाली मशीन को भी यहाँ लगाया जाएगा। तो हम भी चलते चलते अरदास करते हैं सरकार से, शायद हमारी बात पहुँचे, जल्दी ही कोई न कोई किसानों के पक्ष में फैसला आए। और ये बुजुर्ग हैं, 90 बरस के माताएं हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सड़क पे पड़े हुए 33 जन से कहीं न कहीं अपने घर पहुँचे, अपने पिताजी से मिले, अपने पोता पोती से, अपने नाता नाती से मिले और अपने बेटों से मिले, अपने घर पे काम करें जाके, सर्दी में रजाई में आराम से बैठे अपने घर पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।